रात के करीब 12:27 हो चुके थे। कोलकाता का सीलदाह स्टेशन दिन में लाखों लोगों से भरा हुआ, लेकिन इस वक्त एक अलग ही शहर था। भारी उमस, ऊपर से हल्की फुल्की बारिश और रेल की पटरियों पर लगातार होता धड़ 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 एक अजीब सा माहौल बना रहा था। अजय घोष 37 साल का स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर। उसने पिछले 3 महीनों से एक केस की स्टडी शुरू की थी, स्लीप पैरालिसिस और अर्बन शैडो हेलुसिनेशन। उसे नहीं पता था कि जिस विषय को वो थ्योरी समझ रहा है, आज रात वो खुद उसी का हिस्सा बनने वाला है। अजय प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ बढ़ा, ठीक वहीं जहां 3 महीने पहले एक हॉस्टल स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली थी और मरने से पहले उसने एक ही बात कही थी, वो काला साया मेरे पीछे खड़ा है। लोग हंसते थे। डॉक्टर बोले स्लीप पैरालिसिस हेलुसिनेशन, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसा फ्रेम दिखा था जिसे देखकर पुलिस भी चुप हो गई थी। फ्रेम में लड़का अकेला था, लेकिन उसकी परछाई 2 थी। अजय ने सोचा, आज सारी बातें क्लियर कर दूंगा। साइंस से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन आज साइंस भी हारने वाला था। बारिश तेज होने लगी, स्टेशन पर लोग कम थे, ट्रेन आने में अभी 10 मिनट बाकी थे। अजय एक खंभे के पास खड़ा नोट्स पढ़ रहा था कि पीछे से किसी ने धीमे से कहा, तुम्हें भी वो दिख रहा है ना? अजय तेजी से पलटा। एक बूढ़ा आदमी, भीगा हुआ, हाथ में लाल झोला, आंखों में ऐसी घबराहट जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। क्या दिख रहा है? अजय ने पूछा। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, तुम्हारी परछाई 2 क्यों है? अजय हंस पड़ा। अंकल, स्टेशन लाइट्स की वजह से। बूढ़ा आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, ये वही साया है। 3 महीने पहले जो लड़का मरा था, उसके पीछे भी यही था। तुम्हारे पीछे अभी कोई खड़ा है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे। अजय का दिल एक बार जोर से धड़का। उसने अपने पैरों के पास नजर डाली। वाकई उसकी परछाई 2 थीं, एक उसकी, दूसरी थोड़ी पीछे और अजीब तरीके से मरोड़ी हुई। ये पॉसिबल कैसे है? उसने अपने फोन की लाइट से चेक किया। परछाई हिली भी, लेकिन दूसरी परछाई लाइट पर रिएक्ट नहीं कर रही थी। बरसात और तेज हो गई। स्टेशन की छत से पानी टपक रहा था। अजय मन ही मन बोला, हेलुसिनेशन, बस हेलुसिनेशन। लेकिन तभी उसके दाएं कान के पास किसी की सांसों की आवाज आई। तुम्हें लगता है ये सपना है? अजय का खून जम गया। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन परछाई धीरे धीरे उससे अलग हो रही थी, जैसे कोई लंबा पतला आदमी उसकी परछाई बनकर 4 कदम पीछे खड़ा हो। अजय डर कर पीछे हट गया, लेकिन परछाई वहीं जमी रही। तभी ट्रेन की सीटी बजी। ट्रेन आ रही थी। ये सोचकर अजय सामने बढ़ा कि भीड़ में जाते ही सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब वो ट्रेन के सामने पहुंचा, उसने देखा हर डिब्बे के शीशे में उसकी 2 परछाइयां दिख रही थीं और दूसरी परछाई लगातार उसकी तरफ देख रही थी। अजय ट्रेन में चढ़ा। डिब्बा लगभग खाली, सिर्फ 3 लोग बैठे थे, एक ऑफिस कर्मचारी, एक कॉलेज लड़की और एक बुजुर्ग महिला। अजय आखिरी सीट पर बैठ गया। बारिश अब भी डिब्बे पर पड़कर सस्पेंस जैसा रिदम बना रही थी। ट्रेन चल पड़ी। कुछ मिनट बाद उसका फोन ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। हेडफोन में आवाज आई, अजय, तू मुझे देख क्यों नहीं रहा? उसने फोन गिरा दिया। खिड़की के शीशे में उसकी दूसरी परछाई अब उसकी असली परछाई के ऊपर चढ़ रही थी। चेहरा लंबा, आंखें गड्ढों जैसी और शरीर जैसे धुएं से बना हो। अजय ने डर कर खिड़की की ओर पीठ कर ली, लेकिन जैसे ही वो दूसरी दिशा में बैठा, सामने वाली सीट पर वही छाया आकृति बैठी थी। बिना चेहरा, बिना आंखें, सिर्फ 2 चमकते खाली गड्ढे, जैसे उसके भीतर कोई ना हो। धीरे से बोली, तुम्हें लगा था ये बस एक रिसर्च है? नहीं अजय, ये एक इन्फेक्शन है जो एक परछाई से दूसरे इंसान पर चढ़ता है। अजय चिल्लाने ही वाला था कि पूरे डिब्बे की लाइट 1 सेकंड में बंद हो गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज, अब तू मेरा है। सुबह लोग बोले, सीलदाह के पास एक ट्रेन रुकी मिली। डिब्बे में सिर्फ एक ही इंसान बेहोश पड़ा था, अजय। डॉक्टर ने कहा, इंटेंस स्लीप पैरालिसिस प्लस पैनिक अटैक। केस बंद, लेकिन असली डर कुछ और था। अजय आज भी बोल नहीं पाता कि उसने क्या देखा, पर उसकी परछाई आज भी 2 होती है और कोलकाता साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे नाम दिया है शैडो ट्रांसफर फिनोमेनन, अ रेयर साइकोलॉजिकल इन्फेक्शन जो फिर किसी और को पकड़ लेता है। और कहते हैं सीलदाह स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 पर आज भी रात को 12:37 पर एक एक्स्ट्रा परछाई दिखाई देती है। हो सकता है वो अगला इंसान ढूंढ रही हो।